अवतंश, मैं आपके इसी बिंदु को आगे ले जा रही हूँ। मिस्टर नयन भी हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर नयन, ये कहा गया कि भाई इलीगल इमिग्रेंट्स, भाई अगर बाहर मुल्क से कोई आपके यहाँ पर इलीगली आने की कोशिश करे तो ये तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। मैं कुछ वीडियोस देख रही थी, उसमें इलॉन मस्क ने एक वीडियो पोस्ट किया था और बड़ा प्रैक्टिकल वो वीडियो था कि एक बुजुर्ग औरत है, अच्छे खासे घर से ताल्लुक, यानी एलीट है, बहुत बड़ा सा मैंशन उसका दिखाई दे रहा था। दो मर्द वहां पर जाते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई आप किसको वोट करेंगी, तो वो कहती है मैं कमला हैरिस को करूंगी। क्यों करेंगी? तो वो कहते हैं इसलिए क्योंकि वो इनह्यूमन नहीं है, वो तमाम लोगों के बारे में सोचती हैं। तो फिर उन्होंने कहा मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हमें काइंडनेस तो दिखानी होगी। और फिर एक बस आकर खड़ी होती है उस बुजुर्ग औरत के घर के सामने, और उसमें से ये सारे एक्टर ही थे, लेकिन वो निकलते हैं जो अपने आप को इलीगल इमिग्रेंट्स बताते हैं। वो औरत डर के मारे भाग जाती है, अपना दरवाजा बंद कर देती है। तो वो लोग जो ये फेक नैरेटिव जो अवतंश कह रहे हैं, आम आदमी शायद इस बात से रिलेट कर रहा था और इसी वजह से ट्रम्प आज की तारीख में प्रेसिडेंट चुने गए। देखिए समस्या तो बहुत जटिल है। अब देखिए अमेरिका में अगर इमिग्रेंट्स आने बंद हो जाए तो अमेरिका की सारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अवतांश जी हमारे पुराने मित्र हैं, जेएनयू के हैं। और देखिए हम लोग सब लोग वहां पर तो गए हुए हैं ही, तो वहां पर हमारे भारतीय भी हैं, लेकिन हाँ इलीगलिटीज पर एक एक प्रश्न उठता है। लेकिन इमिग्रेंट्स के बगैर अमेरिका नहीं चल पाएगा, यह भी एक तथ्य है। अब बात आई इस चुनाव में क्या हुआ। देखिए चुनाव में जो ब्लैक्स भी थे और चाहे लैटिन अमेरिकन थे, जो पूरी की पूरी जो बॉर्डर कंट्रोल की बात चल रही थी, वो लैटिनोज को, लैटिन अमेरिकन लोगों को रोकने की बात चल रही थी। उसमें जो कई सारे आए अध्ययन, उसमें पाया गया कि यहाँ तक कि लैटिन अमेरिकन जो व्यक्ति थे, एक साथ समय तो अपना थोड़ी भावनाएं रखते थे लैटिनोज के साथ, लेकिन साथ-साथ उन्हें अपनी नौकरी की भी फ़िक्र थी, कि अगर अनियंत्रित वहाँ पर भीड़ बढ़ी, तो हो सकता है हमारे नौकरी पर भी खतरा हो जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ की अमेरिका की इस चुनाव में एक 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 बहुत बड़ा मुद्दा था। और जब एक सारे लगभग लगभग जितना ट्रम्प समर्थक हो या कमला हैरिस समर्थक हो, जिस किसी ने भी इस पे सर्वे किया, सर्वेक्षण किया, पाया कि ट्रम्प 10 से 11% का लीड कमला हैरिस इस मुद्दे पर लिए हुए हैं। तो यह एक बड़ा ही तथ्य था। इसमें यही हुआ कि कौन सा मुद्दा चुनाव में हावी होगा। और दूसरी बात जो है उसमें है कि वर्किंग क्लास, व्हाइट वर्किंग क्लास ही नहीं, बाकी अश्वेत रेस के भी जो वर्किंग क्लास थे, वो भी ट्रम्प के समर्थक नजर आए। पेंसिल्वेनिया देखिए पेंसिल्वेनिया की पिछली बार एक अलग कहानी थी, वहां बाइडेन चूंकि वहीं पैदा लिए थे, तो इसके चलते उस समय थोड़ा परिवर्तन हो गया और बाइडेन को उन्होंने समर्थन दे दिया, जिस चलते ऐसे बौखला से गए थे। लेकिन वहां भी जब रूरल काउंटीज के अंदर जाके सर्वे किया गया, और पिछले याद है कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर कई लोगों ने सर्वेक्षण करके लाया, तो वहां पाया कि जो पहले का उनका ओपिनियन पोल्स आ रहे थे, उससे काफी बदलाव आते जा रहा था। जितने आप गहन क्षेत्र अंदर चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आर्थिक मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, जिसे अभी बात कर रहे थे हमारे मित्र अवतंश जी, कि वहां पर लोगों के रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें, ये एक मुद्दा था। और इस मुद्दे को नीचे लाने का भले ही प्रयास किया जा रहा था डेमोक्रेट से, लेकिन स्पष्ट है कि यह सफल नहीं हुआ। और ये आर्थिक मुद्दे लगता है ज्यादा हावी हो गए चुनाव पर। बाकी जो अबॉर्शन से लेके ह्यूमन राइट्स, ठीक है। सारी बातें नहीं हुई। लेकिन अब बात आती है क्या, अब देखिए एक मिस्टर नैन, वकील और मैं बातें बोलना चाहता हूँ व्यूअर्स जो जो है आप ना, वो मैं, हाँ मिस्टर नैन, मैं आऊंगी आपके पास। अब जो व्यूअर है, आई एम श्योर अब इस बात को समझने की कोशिश कर रहा होगा या कर रही होंगी कि वो आ गए वहां पर, भाई अमेरिका में जश्न मना ले, जिसको रोना है वो रो ले, वो प्रेसिडेंट वहां के हैं, उनकी कंट्री वो जाने, अब इससे हमारा क्या फायदा या हमारा क्या नुकसान। मैं इसी फायदे और नुकसान को समझने के लिए आप सबके पास 30-30 सेकंड के लिए आऊंगी। अवतंश, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। भारत को ट्रम्प के आने से क्या फायदा, क्या नुकसान? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो अभी जो करंट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रैक टू डिप्लोमेसी की जो इरिटेंट्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि माने या ना माने, ट्रैक टू डिप्लोमेसी में इतने इरिटेंट्स हैं क्योंकि उनके जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो काफी परेशान करते रहते हैं। मुझे लगता है कि वो इरिटेंट्स खत्म होगी
और जैसा हमारे ये एक पहले बिंदु हो भी गया। दूसरा, दूसरा कि जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि ट्रांजैक्शनल हैं तो उसमें कोई भेदभाव रख के ट्रांजैक्शनल नहीं होगा। जो भी नेता होते हैं अपने अपने देश के लिए पहला काम करते हैं, चाहे मोदी जी का हो या चाहे ट्रम्प हो। तो ऑब्वियसली हाँ, उनको जो फायदा होगा, लेकिन उसमें कोई ठीक है। अलगाव और भेदभाव लगा के काम नहीं होगा। ये मुझे लगता है। और ठीक है, जो मुझे नुकसान बता दीजिए, दो नुकसान बता दीजिए। नुकसान मुझे फिलहाल कोई नहीं लगता। नुकसान मुझे फिलहाल कोई नहीं लगता। ठीक है अवतंश, आप कह रहे नुकसान नहीं है। हाँ, हमारे साथ शशांक भी मौजूद हैं। एम्बेसडर शशांक, आपको क्या लगता है, अगर मैं क्विकली पूछूं कि नुकसान और फायदा ट्रम्प के आने से? देखिए, नुकसान मैं सोचता हूँ कि यही होगा कि वो मोदी जी से कहेंगे कि हार्ले डेविडसन लो और हमारे जो चीज़ें कहीं और नहीं बिकती हैं उनको आप खरीदो, क्योंकि मार्केट आपका बहुत बड़ा है। अगर कम भी चीज़ें खरीदेंगे तो हमारे मार्केट के हिसाब से अगर 0.5% भी लेते हैं तो बहुत बड़ा हमको जो है मार्केट मिल जाएगा, तो वो थोड़ा ज़ोर लगाएंगे। दूसरा वो ये भी कहेंगे कि यूएसए जो है फिर से दोबारा बहुत बड़ी शक्ति बनना चाहता है, तो भारत को फिर से मदद करनी होगी। अगर हम चीन के ऊपर दबाव डालते हैं तो आप डालिए दबाव। तो उसमें मेरे ख्याल से हमको फायदे की बातें सोचनी चाहिए कि जैसे वो होम शोरिंग करना चाहेंगे अपनी इंडस्ट्री का टैक्स वगैरह लगाकर, तो उनसे कहा जाना चाहिए कि फ्रेंड शोरिंग भी कीजिए। और भारत में जो है अगर चीन से कोई इंडस्ट्रीज आना चाहती है तो आप उनकी मदद कीजिए, उसमें भी टैक्स बेनिफिट्स दीजिए उनको। और दूसरा उसमें जो भारतीय लोग जाना चाहते हैं अमेरिका में काम करने के लिए, तो अगर आप इलीगल माइग्रेंट्स को हटा रहे हैं वहाँ से, तो कम से कम जो लीगली आए हैं उनको सिटीजनशिप थोड़ा जल्दी दिलवाइए। और आपने भारतीयों की स्टेम के सेक्टर्स में जो है बहुत तारीफ करी है, और खास करके हिंदुओं के विचारों के बारे में आपने बोला है, चाहे बांग्लादेश में हो चाहे कहीं हो, तो आप जो है ये जो हिंदू फोबिया चल रहा है अमेरिका में, कनाडा में, उसको थोड़ा सा आप मदद कीजिए ताकि वो चीज जो है खत्म हो। अच्छा, ये जो आपने पॉइंट एम्बेसडर सज्जनहार, ये हिंदुत्व को लेकर हमेशा इंडिया ने पाया है कि एक दो को छोड़ के बाकी सब जो है वो इस एजेंडे को इस तरीके से देखने लगते हैं कि ये तो बहुत ही रैडिकल है, मामला बड़ा रैडिकल है। अभी कनाडा के साथ आप झेल ही रहे थे, पाकिस्तान हर बार आपको यही बताने की और यही आपको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता है कि देखो ये मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है। लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर जब कभी भी, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, सब चुप्पी जो है साध लेते हैं। ट्रम्प का ये कहना, आई लव इंडिया, आई लव हिंदू स्पेशली एंड आई कनेक्ट विद देम, क्या ये एक पावरफुल आपको कैमराडरी दिखने वाली है हिंदुत्व वाले एजेंडे में पीएम मोदी के?